Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and safe at your homes. Students, I am teaching you science of class 1, lesson number 17, unit 5, materials, topic, materials and materials for building. Page number 36 and 37. Students' learning outcomes. At the end of the lesson, students will be able to learn different types of material and uses of materials. Materials. A material is something that is used to make something else. Students, मटेरियल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसकी मदद से नई चीज़ें बनाई जा सकें. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ नई चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो वो मटेरियल कहलाती है. ठीक है. जैसा कि वुड, आयरन, ग्लास, फैब्रिक, ये तमाम मटेरियल्स हैं और आपको मालूम है कि ये तमाम मटेरियल्स मज़ीद चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे वुड है, वुड फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा डोर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. इसी तरह ग्लास है तो ग्लास हमारे बर्तनों में भी इस्तेमाल होता है. इसके अलावा ग्लास की मदद से विंडोज़ जो बनाई जाती हैं उसमें भी ग्लास यूज़ होता है. तो मटेरियल क्या है? ऐसी चीज़ जो मुख्तलिफ नई चीज़ें बनाने में इस्तेमाल हो वो मटेरियल कहलाता है. ओके. टाइप्स ऑफ मटेरियल. मटेरियल्स कैन बी सॉफ्ट. जी. मटेरियल सॉफ्ट भी हो सकता है यानी नर्म. ठीक है. जैसा कि आप फैब्रिक को ले लें, इसी तरह कॉटन है, तो ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट होती हैं. ओके. मटेरियल्स कैन बी स्मूथ. मटेरियल मुलायम भी होते हैं. ओके. जैसे आप ग्लास को देखें तो ग्लास का जो सरफेस होता है जब आप उसको टच करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ मुलायम लगता है. इसी तरह वुड का कोई भी पोर्शन या टाइल्स का कोई भी पोर्शन आप देखें जो बहुत अच्छे से पॉलिश हुआ हो तो वो भी बहुत स्मूथ होता है. मटेरियल्स कैन बी रफ. मटेरियल्स रफ भी होते हैं. लाइक आप सैंड को ले लें यानी रेत जो हमारी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होती है तो वो बहुत रफ होती है. ओके. इसी तरह आप वुड का कोई ऐसा पीस ले लें जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो तो वो भी उसका सरफेस भी बहुत रफ होगा. ठीक है. यानी खुरदरा होगा. मटेरियल्स कैन बी हार्ड. यानी मटेरियल सख्त भी होते हैं. लाइक आप मेटल बॉल्स ले लें या आयरन बॉल्स जो होती हैं, लोहे की बॉल्स. इसी तरह जो पत्थर होते हैं तो ये हार्ड होते हैं. ये भी मटेरियल्स हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ नई चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं. अगर हम पत्थरों की बात कर रहे हैं तो पत्थर जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं. मटेरियल्स कैन बी इलास्टिक. रबर या इलास्टिक जो है वो भी मटेरियल की एक किस्म है और आपको पता है कि रबर जो है वो भी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती है. जैसे कुछ रबर के टॉयज़ भी होते हैं. इसके अलावा जो हमारी गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसमें रबर यूज़ होता है. इसी तरह घर के इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रबर इस्तेमाल किया जाता है. तो मटेरियल्स की इकसाम में हमने क्या क्या देखा कि मटेरियल सॉफ्ट भी होते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं, मटेरियल्स रफ़ भी हैं. इसके अलावा मटेरियल्स हार्ड भी हैं और मटेरियल्स इलास्टिक भी हो सकते हैं. ओके. तो ये मटेरियल्स की डिफरेंट इकसाम थी.
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग की तरफ। व्हेन पीपल बिल्ड थिंग्स दे नीड मटेरियल्स, यानी हम इंसान जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है? जैसे आप किसी बिल्डिंग को ले लें तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ब्रिक्स, वी नीड ब्रिक्स, bricks are a material we need bricks to build the wall। जी, ब्रिक्स यानी ईंटें। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। तो ईंटें जो हैं वो भी मटेरियल की एक किस्म है। ओके, तो बिल्डिंग बनाने के लिए यानी दीवारें बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो ब्रिक्स हैं यानी ईंटें। वुड, वी नीड वुड, वुड इज़ अ मटेरियल we need wood to build the roof। ओके स्टूडेंट्स, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी भी मटेरियल है। तो हमें मुख्तलिफ जगहों पर लकड़ी की मदद से घरों के छत बनाए जाते हैं या डिफरेंट बिल्डिंग्स के छत बनाए जाते हैं। तो वुड की ज़रूरत हमें छतों के लिए पड़ती है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के अंदर डोर्स के लिए, इसके अलावा विंडोज़ अक्सर जो है वो वुड की मदद से बनाई जाती हैं, ठीक है? ग्लास, we need glass, glass is a material we need glass for the windows। ग्लास यानी शीशा, शीशा मटेरियल है और हमें शीशे की ज़रूरत पड़ती है विंडोज़ के लिए, यानी जो हमारी खिड़कियों के अंदर शीशा लगता है वो भी मटेरियल है। ओके, इसके अलावा सीमेंट, बिल्डिंग्स के लिए सीमेंट यूज़ होता है जो मटेरियल है। सैंड यानी रेत, रेत भी मटेरियल है। तो बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन से मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स? ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ग्लास, आयरन, सैंड, ठीक है? ये तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जिनमें से हमने कुछ के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। राइट आंसर्स in your science notebooks, okay? Question number 1 is what is material? यानी material क्या है? Answer is a material is something that is used to make something else. Okay? A material is something that is used to make something else. Question number 2, name some building materials. Answer is bricks, cement, sand, wood, glass and iron। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा। हमने इस लेसन को अच्छे से रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए आपने अपनी साइंस की नोटबुक्स में करने हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने घर में किसी बड़े से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।